अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको किस तरीके से हायर करेगी, क्या उनकी डिमांड रहती है, ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप खुद को तैयार करोगे और उसी के बेसिस पे ही आप खुद को रेडी करोगे और उनके वहां पे उस जॉब को आप क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले कहीं पे खुद को प्लेस्ड करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो डिमांड है, वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिस्ट है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ये सभी चीजें आपके अंदर में होनी चाहिए, ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज कैसे करवाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें तो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन वर्क। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको डे नाइट काम करना पड़ सकता है, 24 आवर्स में आपको बोलूं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा लगातार करना है काम। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें छुट्टी का कोई वक्त नहीं होता। आप टाइम से जाते तो हो काम पे, लेकिन कब घर आओगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जब तक काम चलती है आपको हो सकता है वहां ठहरना पड़े, रात को हो सकता है साइट पे ही रुकना पड़े, एग्जीक्यूशन काम को करवाना पड़े। तो ये सब चीज से आपको अवेयर होना होगा, ये सब चीज आपको पता होना है, साइट पे एग्जीक्यूशन कैसे करवाते हैं ये सब चीज का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और जब आप कंपनी को ये सब चीज दे सकते हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट ज्यादा डिमांडिंग है जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद एक क्लाइंट के साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एक लेबर के साथ आपको कैसे कंसल्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये भी आपको प्रॉपर आपको पता होना होगा। क्योंकि लेबर से हम लोग कैसे बात करते हैं वो अलग होगा, क्योंकि आपको उनसे काम करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर से कैसे आपको नेगोशिएट करना है, क्लाइंट को कैसे आपको सेटिस्फाई करना है, ये सभी चीज का जो स्किल है ये आपके अंदर होना चाहिए। एफिशिएंसी देना होगा आपको आपके काम में। ये नहीं कि एक काम को करने में आप बहुत देर लगा दिए जो कि जल्द से जल्द हो सकता था, तो आपको एफिशिएंट भी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो काम की एफिशिएंसी भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे पे किया जा रहा है और आप जब किसी से काम करवा रहे हो तो उसके लिए भी आप किसी को पे कर रहे हो, तो उस पैसे का काम एटलीस्ट वो लेबर जो है वो या कॉन्ट्रैक्टर है या क्लाइंट कोई भी वो करके आपको दे रहा है कि नहीं, आप प्रॉफिट में तो हो, लॉस में तो नहीं हो। इसलिए एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर साइट रिलेटेड वर्क नॉलेज, साइट पे जो काम होती है उन सब का आपके पास नॉलेज यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वर्क ऑर्डर क्या है साइट पे, जो काम को पहले करवाना है उसी को पहले करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो काम बाद में करवाना था वो मैं पहले करवा दिया और बाद में कुछ चीज को हम लोग को तोड़ के वापस से वो काम करना पड़ रहा है। तो ये सब ऑर्डर सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के अनुसार आपको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी मेजरमेंट, परचेजिंग का हो गया, रेट एनालिसिस का काम हो गया, ये सब चीज का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि जब मटेरियल मंगवानी पड़ेगी तब आप बल्क में एक साथ पूरा प्रोजेक्ट का नहीं मंगाओगे, आपको सब चीज प्लानिंग करके काम के हिसाब से ही चीजें मंगवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज भी आपको पता होनी चाहिए और यही वो बेसिक डिमांड है जो एक कंपनी एक इंजीनियर से करती है। और ये सब चीज अगर आपको आता है तो आप एकदम राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो देखो कंपनी का काम है आपसे डिमांड करना और आपका काम है उस सारे डिमांड को पूरा करना। तो आप भी कंपनी को ये सारे स्किल्स ऑफर कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आपसे कंपनी पूछेगी कि आपको क्या क्या आता है तो आप बता सकते हो कि मुझे सेंटर लाइन का काम आता है, आप ब्रिकवर्क का लेआउट करवा सकते हो, ड्राइंग को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि आपको सर्वेइंग का काम भी पता है, लेवल चेकिंग आपको आता है, लेवल को आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपको एस्टिमेशन आता है, क्वांटिटी सर्वे आती है, रेट एनालिसिस करना आता है, बिलिंग करना आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग के नॉर्म्स सारे आपको पता है, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको करना आता है, बनाना आता है, साइट वर्क एग्जीक्यूशन आपको करवाना आता है और जो साइट पे काम होती है जितने भी तरह के उन सब की चेकलिस्ट आपको पता है कि क्या क्या चीज आपको चेक करना है। अगर ये सब चीज अगर आपको आता है, ये सब स्किल अगर आप किसी कंपनी को ऑफर कर सकते हो तो कोई कंपनी आपको मना नहीं करेगी आप मत आओ मेरे पास। वो आपको अच्छा सैलरी भी देगी और वो आपको अपने पास रखेगी भी। लेकिन ये नहीं है कि ये सारा चीज आपको पेपर में आप लिख दोगे तो चलेगा, ये सब चीज आपको आना भी चाहिए। तो ये सब चीज आने के लिए आपको साइट पे जाके कहीं पे ये चीज सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में सिविल गुरुजी आप लोग को ये ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 3 मंथ्स का होने वाला है। आपको साइट पे ले जाके ये सारे चीज सिखाए जाएंगे। अगर आप इंडिया में इस जगह से बिलोंग करते हो तो दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मथुरा, पटना, पुणे से, तो आप लोग के लिए ये अपकमिंग बैचेस आ रही है और जो न्यू बैच है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आप इन जगह से हो तो फिलहाल आप यहाँ पे ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। धीरे धीरे सिविल गुरुजी ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके प्लस पे अभी नहीं आए हैं सिविल गुरुजी तो धीरे धीरे आ जाएंगे।
यहाँ पे एवरी मंथ के फर्स्ट और 16th को न्यू बैच स्टार्ट होती है, लेकिन सिविल गुरुजी यहाँ पे लिमिटेड इंजीनियर्स को ही लेता है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। वो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, आपको क्वालिटी देना ही उनका काम है, ठीक है। तो इसीलिए लिमिटेड इंजीनियर्स ही रहते हैं, क्योंकि एक साइट विजिट में अगर एक साइट पे ले जाकर कुछ आपको सिखाया जा रहा है, उसमें बहुत बंदे हैं, तो हो सकता है कि आपको क्वालिटी ना मिले, सब तक वो बात ना पहुंचे जो वो सिखाना चाहते हैं। इसलिए लिमिटेड इंजीनियर्स ही एक बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द खुद को अगर आप यहाँ पे एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 9111001234। इस नंबर पे कॉल करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो और उनको जरूर बताइएगा कि आप हमारे चैनल के थ्रू जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिले। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी जाके आप वहां पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देख लीजिए, सिविल गुरुजी यहां से 60% फीस तभी लेगा इस ऑनसाइट ट्रेनिंग का जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो उनको अपने इस ऑनसाइट ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि आपकी यहां से ट्रेनिंग करने के बाद सिलेक्शन होनी ही है, तभी जाके वो इतनी गारंटी से 60% फीस जो है वो आपके प्लेसमेंट के बाद लेते हैं और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए उनसे तो वो आपको हेल्प भी करेंगे। तो अगर आप ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। और बहुत सारे इंजीनियर्स का ये क्वेरी भी था कि सर ऐसी कोई ट्रेनिंग लाइए जहाँ पे हम साइट पे जाके इन सब चीजों को सीख पाए। तो ये ट्रेनिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो ये सारे स्किल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप देख लो 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, साथ में यहाँ पे साइट विजिट भी होती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। जॉब असिस्टेंस भी आपको मिलता है, उनका ऑफिशियल ऐप जो कि जॉब बिल्डो है उस पर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और 60% फीस आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के बाद देनी होती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो कोर्स फी क्या है, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहां पे ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। साथ में आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके जरूर बात कर सकते हो, ताकि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। 9111001234 इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात आप लोग जरूर कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ से पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो 3 महीने का सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो करियर में आगे बढ़ने से पहले आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा, स्किल गेन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए सिविल गुरुजी कहते हैं कि कुछ करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।